हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 हमारी पृथ्वी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इनके उत्तर दीजिए। पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नों को हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम है, पहला भूपर्पटी, दूसरा प्रावार, तीसरा क्रोड़। प्रश्न दूसरा है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थ हैं लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, प्रवार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत को प्रवार कहते हैं। प्रश्न चौथा है, क्रोड़ में उपस्थित धातुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, क्रोड़ में उपस्थित धातुएं मुख्यतः लोहा तथा निकिल है जो ठोस रूप में है। अगला है, इनका उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पृथ्वी को 3 क्षेत्रों किनमें बांटा गया है। तो इसका उत्तर है, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी को 3 क्षेत्रों जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल में बांटा गया है। दूसरा है, ध्रुवों पर जल किस रूप में रहता है? तो इसका उत्तर है, ठोस। ध्रुवों पर जल ठोस रूप में रहता है। अगला है, तीसरा, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जलमंडल और कितना भाग स्थलमंडल है? तो इसका उत्तर है, 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थलमंडल है। चौथा है, वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो इसका उत्तर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य गैसें। अगला प्रश्न है, पांचवा, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। प्रश्न दूसरा है, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे ग्रह का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे ग्रह का नाम शुक्र है। प्रश्न तीसरा है, दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से किस क्रम में है? इसका उत्तर है, दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से तीसरे क्रम में है। प्रश्न चौथा है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। प्रश्न पांचवा है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, हम भोजन क्यों करते हैं? उत्तर है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है इसलिए हम भोजन करते हैं। प्रश्न दूसरा है, जीवधारियों के लिए जल क्यों आवश्यक है? उत्तर, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जल आवश्यक है। प्रश्न तीसरा है, जलीय जीवधारियों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है?
तो इसका उत्तर है जलीय जीवधारियों को ऑक्सीजन जल में घुली हुई वायु से प्राप्त होती है। प्रश्न चौथा है, पौधों को मिट्टी से क्या लाभ है? इसका उत्तर है मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करती है। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है भूपर्पटी में। दूसरा, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, तो इसका उत्तर है स ऑक्सीजन। श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। तीसरा है, निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? इसका उत्तर है द चंद्रमा। चौथा है, सौरमंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है मंगल तथा शुक्र। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आएगा खाली स्थान में क्रोड़। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड़ कहलाता है। दूसरा है, कौन सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी। यहाँ खाली स्थान में आएगा पृथ्वी। तीसरा है, वायु में उपस्थित किस गैस का उपयोग जीवधारी सांस लेने में करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। चौथा है, पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है, इनसेट पृथ्वी का, यहाँ खाली स्थान है, उपग्रह है, तो इसका उत्तर है कृत्रिम। यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा कृत्रिम। इनसेट पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? चिन्ह लगाइए तथा गलत कथनों को सही करके लिखिए। सबसे पहला है, सूर्य एक तारा है, तो ये सही है। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ये सही है। तीसरा, जल में वायु घुली रहती है, तो ये सही है। चौथा है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये गलत है। तो इसका सही कथन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करती है। पांचवा है, क्रोड़ के केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकिल धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, उचित संबंध जोड़िए। तो इसमें क और ख दिया गया है, उसमें से आपको उचित संबंध बताना है। तो इसमें सबसे पहला है उपग्रह। उपग्रह में आएगा सही उत्तर चंद्रमा। दूसरा है पृथ्वी के मध्य की परत, प्रवार। तीसरा है श्वसन में ली जाने वाली गैस, इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। चौथा, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध। पांचवा है पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की तीनों परतों का महत्व लिखिए। उत्तर, पृथ्वी की पहली परत भूपर्पटी में समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। इन्हीं से ही हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरी परत प्रवार में पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। यह ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत है तथा
तीसरी परत क्रोड है जो सबसे गर्म भाग है। इसमें लोहा तथा निकिल धातुएं ठोस रूप में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। इसमें सबसे बाहरी भाग है भूपर्पटी, दूसरा है भूपर्पटी के अंदर प्रवाल और सबसे भीतरी भाग है क्रोड। क्रोड दो भागों में बटा हुआ है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए क्या महत्व है? इसका उत्तर है, सांस लेने की प्रक्रिया में समस्त जीवधारी ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ऑक्सीजन वायुमंडल में पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों तथा अत्यधिक ताप के दुष्प्रभाव से बचाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इसका उत्तर है, कांच की एक बोतल को चूने के पानी से लगभग 1/4 भर ले एवं उसके मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा दें। कार्क के दोनों छेदों में नीचे चित्रानुसार 2 नली का व ख लगा दें। इन छेदों को मोमबत्ती से अच्छी तरह सील कर दें। नली क चूने के पानी में पूरी तरह डूबा रहे तथा नली ख का शिरा चूने के पानी की सतह के ऊपर रहे। अब नली ख के स्वतंत्र सिरे से मुंह द्वारा हवा खींचे। ऐसा करते रहने से नली का वायु बोतल के भीतर पहुंचती है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो गया। चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया कर देती है। प्रयोग से सिद्ध होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। आपको इस प्रकार से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में लिखिए। इसका उत्तर है, सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में इस प्रकार है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां है वरुण। अगला प्रश्न है, कृत्रिम ग्रहों के उपयोग समझाइए। इसका उत्तर है, कृत्रिम ग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा तथा मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं जो विशिष्ट उद्देश्य से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं को लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं हैं भोजन, जल एवं वायु। तो सबसे पहला है भोजन। सभी जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब हम कार्य करते हैं तब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तब ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हेतु हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधों से तथा पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है जल। पौधों तथा जंतुओं को विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु जल की आवश्यकता होती है। अगला है वायु। सांस लेने की प्रक्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर की वायु से
तथा जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली हुई वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। अगला है चौथा, मिट्टी एवं प्रकाश। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करता है। साथ ही अनेक कीटों, केंचुओं तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। पौधों में भोजन निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है, निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना जाता है। पहला, पृथ्वी की जलवायु समस्त जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। दूसरा, इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। तीसरा है, वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमें गर्मी या ठंड से सुरक्षित रखता है। चौथा है, इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों, ठोस, द्रव एवं जल वाष्प में उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है।